लगातार 2-3 दिन बारिश होती है और तो इसके वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा बारिश होने के बाद भी फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती है। मुंबई के लिए हमने येलो अलर्ट दिए हैं और पूना और थोड़ा सा सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए थोड़े से ऑरेंज अलर्ट्स है। जुलाई 25 तारीख तक 1700 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी मुंबई में दर्ज हो चुकी है। वो जो इस टाइम की जो सामान्य होते हैं उससे 600 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। आईएमडी की चेतावनी हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, रेलवेज, पोर्ट्स, फिशरीज सबको ये चेतावनी वेल इन एडवांस दी जाती है। तो सभी को जो चेतावनी है वो दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है, बताया जा रहा है क्या स्थिति है, क्या आपको एहतियात बरतनी चाहिए। और ये देखिए, ये पुणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुणे का खड़कवासला डैम है जहां से पानी छोड़ा गया है। जबरदस्त फ्लो आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं कि कितना जबरदस्त, मतलब आपकी आंखें एक पल के लिए चौंधिया जाएगी कि आप अगर लगातार इसको देखते रहेंगे तो चक्कर भी आपको आ सकते हैं। आप ये देखिए, पुणे का खड़कवासला ये डैम है जहां की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पानी छोड़ा गया है डैम से, हर जगह से इसी तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है उधर। और जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है, ये देखिए, ये पुणे के लोनावाला की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो निचले इलाके हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है बारिश का, वो उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। ये इस वक्त आप टीम वहां पर देख सकते हैं, बल्कि कई जगहों पर तो जो रेस्क्यू करने वाली टीम है वो तक फंसी हुई नजर आई है। ये स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, और सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों का हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। और आपको बता दें कि ये दरअसल अभी तो यहाँ ये पानी ये लबालब भरा हुआ है। ये आपको लगेगा कि कोई नदी है, ये कोई नदी नहीं है बल्कि एक सड़क है। और देखिए कि कई कई फीट तक, मतलब आधा पूरा वो जो इंसान है वो डूब चुका है। अब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम आई है, वहां से उसको और उसके परिवार को वहां से निकाल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुणे के लोनावाला में क्या हाल है। और ये पुणे के मुथा नदी की तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से नदी नाले जो हैं वो उफान मार रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुणे की मुथा नदी, जिसका जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से भी बल्कि ऊपर जा चुका है। आसपास जो जगहें हैं वहां आप देखिए कुछ जो पेड़ पौधे वहां पर, या कुछ ऐसे जो मंदिर या इमारतें वहां पर बनी हुई हैं कुछ ऐसी, तो वो आधी आधी डूबी आपको इस मुथा नदी में यहां पर नजर आ रही है। इतना जलस्तर उसका बढ़ यहां पर चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं रायगढ़ की तस्वीरें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये देखिए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मलबा दरअसल है। ये जो भूस्खलन वहां पर हो रहा है, ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर मलबा आ गया है। तो आना जाना जो है, वो आवागमन जो है वहां से वो बाधित हो गया है। अब मलबा हटाया जा रहा है। जब मलबा वहां पर हटाया जाएगा फिर उसके बाद वहां पर जो वाहन है उनका परिचालन जो है वो फिर वापस ठीक होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की कि किस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही हर जगह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीर आपने देखी, लोनावाला की तस्वीर आपने देखी, खड़कवासल जो डैम है वहां की तस्वीरें भी आपने देखी। अब आपको बताते हैं, सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। पुणे में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। पुणे में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुळशी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है। और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। तो महाराष्ट्र का हाल हमने आपको दिखाया। अब आइए हम बताते हैं कि गुजरात में किस तरह से आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। गुजरात में बारिश से बाढ़ के हालात जो हैं वो बन चुके हैं। गुजरात में बारिश से 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वडोदरा, सूरत, भरूच में बाढ़ के हालात हैं। आनंद की बात करें, पोरबंदर हो, जूनागढ़ हो, वहां पर बाढ़ की स्थिति है।
गुजरात में कई जगहों पर स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जो ट्रेन सेवाएं हैं वो भी बाधित हो गई हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में भी इसी तरह का हाल है। और आइए सबसे पहले हम आपको गुजरात में वडोदरा का हाल दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह की हालत हो चुकी है लगातार मूसलाधार बरसात के बाद। ये सड़कें हैं जो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लबालब पानी जो है वो मूसलाधार बरसात के बाद भर चुका है। और ये नदियों का जलस्तर भी किस तरह से बढ़ रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये विश्वामित्र नदी की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वडोदरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां देखिए डरा रहा है ये बढ़ता जलस्तर, डरा रहा है ये नदियों का रौद्र रूप जो निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी हमने आपको तस्वीरें वहां पर दिखाई थी मुथु नदी की, और अब यहाँ पर विश्वामित्र जो नदी है वडोदरा में वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना रौद्र रूप जो है वो धारण किए हुए हैं। और ऐसे ही आसपास अब आप देखिए कि किस तरह का हाल है। जो आसपास के वहां पर इलाके हैं इन इलाकों को एहतियातन खाली करने को कहा गया है। और कई जो इस तरह की गाइडलाइंस हैं, जो अलर्ट्स हैं वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। गुजरात में बेहद बुरी स्थिति है आप देखिए, और यही कारण है 8 लोग मर चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई और जगहों से भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसीलिए स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो रेल सेवा की अगर बात करें तो रेल सेवा भी इस वजह से बाधित हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन राहत आयुक्त जो है गुजरात के आलोक पांडे वो क्या कह रहे हैं इस स्थिति को लेकर, और क्या अब आगे कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ बता रहे हैं, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। का फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से हमको मिला है, उसके हिसाब से साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में हैवी रेनफॉल के लिए रेड अलर्ट आया, और हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने स्टेट के माध्यम से अलर्ट किया। जो बरसात है उस बरसात के जोर को देखते हुए बड़ौदा, सूरत, भावनगर, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी जैसे ज़िलों में लगातार हम लोग संपर्क में हैं। कुछ जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया है एयरलिफ्ट करके। द्वारका में और सूरत में जो टोटल रेस्क्यू हुआ है वो सभी लोग प्राइमरी स्कूल्स में और ऐसी जगहों पे, सुरक्षित जगहों पे रखे गए हैं जहां पर उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको खाने पीने की भी सुविधा दी जा रही हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पर आलोक, और मॉनसून का ये 3rd डिग्री टॉर्चर है जिससे शहर शहर किस तरह की तस्वीरें, और कमोबेश बस शहरों के नाम बदल जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें जो हैं, स्थिति जो है वो एक जैसी ही नजर आ रही है। आइए अब हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ों में किस तरह से स्थिति यहाँ पर हो रखी है। कहीं पर बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर हो गई है वो हम आपको दिखाते हैं। मनाली में हम ये आपको दिखा रहे हैं अटल टनल की तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद का जो मंजर है वहां पर वो आप इस वक्त देख सकते हैं। कई सैलानी भी वहां पर आए हुए हैं, जो लोकल्स हैं वो भी वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है। आम जनजीवन बिल्कुल ठप सा हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। घरों से बाहर निकले तो इस तरह की स्थिति है, घरों में रहे तो कई लोग ऐसे हैं जिनका निचले इलाकों में घर है तो उनको किस तरह की दिक्कत हो रही है। बाढ़ बारिश का पानी जब उनके घर के भीतर आ गया है